लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने यह सवाल किया है कि अगर किसी से कुफ्रिया कलेमा का सुदूर हो गया, कोई कुफ्रिया कलेमा बोल दिया, अब वो कुफ्रिया कलेमा जब बोल दिया तो अब उसके लिए तजदीद निकाह भी है, तजदीद ईमान भी है, तजदीद बैयत भी है। तो तजदीद ईमान तो कलमा शरीफ वगैरह करे, उस जो बोली बोला था उससे नफ़रत का इजहार करे, कलमा पढ़े, तजदीद ईमान हो गया। अब तजदीद निकाह मतलब दोबारा निकाह भी करेगा अगर शादीशुदा आदमी है तो। तजदीद निकाह के वक्त भी क्या गवाह होना ज़रूरी है? ये असल सवाल है। जो हमारे साइल हैं इन्होंने किसी से पूछा था तो उन्होंने उनको ऐसा बता दिया कि तजदीद निकाह के वक्त गवाह रहने की हाजत नहीं है, बिना गवाह के भाई तजदीद निकाह हो जाएगा। जिसने भी बताया गलत बताया, सरासर गलत बताया। मसला बताने वाले को तहकीक कर लेनी चाहिए, मालूमात कर लेनी चाहिए कि क्या है किताबों में। यूं ही अपने ख़याली पुलाव से मसला नहीं बताना चाहिए। अल्लाह रसूल से डरना चाहिए कि जो आप बता रहे हैं वो शरीयत कह के बता रहे हैं। शरीयत आपके जहन के ख्याल को नहीं कहते। शरीयत वो है जो कुरान और हदीस है, जो किताबों में लिखी है, वो है शरीयत। अब किताब आपने पढ़ा नहीं तो क्यों खामखा सवालों का जवाब देते हैं। बहरहाल ये कि तजदीद निकाह के वक्त भी गवाहों का होना ज़रूरी है। पहले मैं तजदीद निकाह का तरीका लगे हाथ अर्ज़ कर देता हूँ, फिर हवाले से पेश करता हूँ कि तजदीद निकाह के लिए भी गवाह होना ज़रूरी है। तजदीद निकाह का तरीका सुनिए आसानी में। तजदीद निकाह का माना है नए महर से नया निकाह करना। महर भी नया, पुराना महर भी गया, नया महर और नया निकाह। इसके लिए लोगों को इकट्ठा करना, भीड़ बारात वलीमा, ये सब ज़रूरी नहीं है। निकाह नाम है इजाब व कबूल का। एक ऑफ़र करे, दूसरा कबूल करे। ऑफ़र करने को इजाब बोलते हैं, कबूल करने को कबूल बोलते हैं। इजाब व कबूल ये निकाह के लिए ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी है कि बवक्त निकाह बतौर गवाह कम अज़ कम 2 मुसलमान मर्द या 1 मुसलमान मर्द और 2 मुसलमान औरतों का हाजिर होना ये लाजमी है। खुतबा निकाह शर्त नहीं है, ये याद रखें। चूँकि निकाह का खुतबा ये ज़ाहिर सी बात है आवाम को ये मालूम नहीं होता, तो खुतबा जो है वो ये ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब है। खुतबा अगर याद नहीं हो फिर भी तसल्ली चाहता हो कि खुतबा हो जाए तो खुतबे की नीयत से औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ के बाद सूरह फातिहा भी पढ़ सकते हैं, ये भी खुतबा हो जाएगा। अच्छा, बिलफ़र्ज़ आप हिंदुस्तान में हैं और आप निकाह करना चाहते हैं तो यूँ करें कि हिंदुस्तानी 10,000 रुपये महर के बदले निकाह करना चाहते हैं तो आप गवाहों की मौजूदगी में इजाब कीजिए। लड़का इजाब करे, यानी औरत से कहिए कि मैंने हिंदुस्तानी 10,000 रुपये महर के बदले आपसे निकाह किया। औरत कहे मैंने कबूल किया, निकाह हो गया। बस ये ऑफ़र और कबूल, ये 2 गवाह सुन लें। यूँ भी हो सकता है कि औरत ही खुतबा या सूरह फातिहा पढ़कर इजाब करे, औरत ऑफ़र करे, मर्द कबूल करे, ये भी हो सकता है। और मर्द कहे मैंने कबूल किया, निकाह हो जाएगा। बाद निकाह अगर औरत चाहे तो महर माफ़ भी कर सकती है। अगर मर्द को चाहिए, मगर मर्द को चाहिए कि वो बिला हाजत शरई औरत से महर मुआफ़ करने का सवाल ना करे। अच्छा, ये भी याद रखिए कि ये तो जिन्होंने कुफ्रिया कलाम बक दिया तो उन पर तो लाजिम है कि वो तजदीद निकाह करे। अगर एहतियाती तजदीद निकाह कोई कर रहा है, एहतियाती यानी कोई ऐसा कुफ्रिया कलमा सादिर नहीं हुआ है, लेकिन एहतियातन साल 6 महीने में ये करते रहना चाहिए। जी हाँ, शादीशुदा जोड़ों को साल 6 महीने में ये करते रहना चाहिए कि निकाह की तजदीद करा ले। ये एहतियाती तजदीद निकाह होता है। एहतियाती तजदीद निकाह का भी यही तरीक़ा है। अगर बआसानी गवाह दस्तयाब हों तो ऊपर जो बयान हुआ तरीका, इसके मुताबिक मियाँ बीवी तौबा करके घर की 4 दीवारी में कभी कभी एहतियातन तजदीद निकाह भी कर लिया करें। अब गवाह बोलेंगे, अब गवाह कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? तो गवाह माँ बाप भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, औलाद भी अगर है तो बालिग, वो भी जो है औलाद अगर है बालिग ना, आकिल बालिग है, तो ये भी आपकी औलाद भी गवाह हो सकती है। जी हाँ, मुसलमान मर्द औरत निकाह के गवाह बन सकते हैं। एहतियाती तजदीद निकाह बिल्कुल मुफ्त है, इसके लिए महर की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हुआ एहतियाती निकाह का तरीका। अब आप दलील सुन लीजिए, चूँकि कोई कहे कि ये तजदीद निकाह में भी गवाह ज़रूरी है, इसकी दलील क्या है? तो आइए तवज्जो के साथ सुनिए। रद्दुल मोहतार जिल्द 1 सफ़ा 42 में है कि एहतियात ये है कि अनपढ़ लोग ये हर दिन अपने निकाह को लौटाए
और कहते हैं कि ये तजदीद निकाह करे 2 गवाह के वक्त, हर महीने या हर दिन या दिन में 2 मरतबा। इसलिए कि ख़ता अगर मर्द से कम सादिर हो, औरतों से ख़ताएँ बहुत सादिर होती हैं। ये रद्दुल मोहतार में लिखा है, जो मैंने अर्ज़ किया अरबी का जुमला है, मैं अपने अंदाज में उनको पेश किया। इन्होंने तो लिखा है कि नादान आदमी जो हैं, नादान लोग, अनपढ़ लोग जिन्हें शरीयत का इल्म नहीं है, ऐसे लोगों को चाहिए कि हर दिन या दिन में 2 बार या महीने में, हफ्ते में 1 बार गवाहों की मौजूदगी में, साफ साफ लिखा है कि इंदा शाहिदीन, गवाहों की मौजूदगी में, गवाह मौजूद हो या इंदा शाहिदैन, गवाहों की मौजूदगी में जो है वो तजदीद निकाह करें। तो फ़ुक़हा ने तो यही लिखा है किताबों में। और फिर जब निकाह है तो बिना गवाह के निकाह होता कब है? बिना गवाह के तो निकाह का वजूद ही नहीं है। तब तजदीद निकाह हो रहा है, वो भी कुफ्र के बाद, तो पूरा पूरा निकाह नया हो रहा है। कुफ्र के बाद तो सब कुछ ख़त्म हो गया ना। जब सब कुछ ख़त्म ही हो गया, नया निकाह हो रहा है, तो जो और निकाह के लिए ज़रूरी है वो भी इस निकाह के लिए भी ज़रूरी है। और कौन सा निकाह है जो बिना गवाह के होता है? एहतियाती तजदीद निकाह भी गवाह के बिना नहीं होगा, एहतियाती तजदीद निकाह भी है। लिहाजा मसाइल बताने में मोहतात रहनी चाहिए। सही मसला यही है कि तजदीद निकाह में भी गवाहों का होना लाजमी है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीयत के मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।